हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से पता होगा कि म्यूचुअल फंड्स वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं। कई कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। नाउ जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो सबसे कॉमन एडवाइस जो हमें मिलती है वो ये है कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इससे भी बेहतर ये है कि हम इक्विटी फंड्स में SIPs के थ्रू रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें और अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सके। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स में रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करते हैं तो आप अपने मेजर फाइनेंशियल गोल्स रीच नहीं कर पाएंगे। ये वो साइंस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि जिन म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनमें कुछ गलत है। सबसे पहला, शायद आपका इक्विटी फंड उसके बेंचमार्क्स के अगेंस्ट और पीयर्स के अगेंस्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या फिर आपके म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में एक ड्रामेटिक चेंज हुआ हो। ये सभी साइंस हैं या फिर रेड फ्लैग्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि शायद आपको अपने म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट कर देना चाहिए। अदरवाइज आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रह जाएंगे जो कि आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को और तो और आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच कर नहीं रहा होगा। नाउ हो सकता है कि आप विनिंग इक्विटी फंड्स ढूंढ रहे हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने रिटर्न्स को ऑफ कोर्स मैक्सिमाइज करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप नॉन परफॉर्मिंग इक्विटी फंड्स को हटाते रहें जिससे कि आप लॉसेस अवॉइड कर सकें। तो कुछ रेड फ्लैग्स हैं। नंबर 1, आपका इक्विटी फंड हाई फीस चार्ज कर रहा है, यानी कि हाई एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है जो रिटर्न्स को जस्टिफाई नहीं करता है। नंबर 2, एक अच्छा फंड मैनेजर था जिसने आपके इक्विटी फंड को कुछ वक्त के लिए अच्छे से मैनेज किया, लेकिन अब उसका डिपार्चर हो चुका है, यानी कि वो जा चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक आप जान पाएंगे कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या फिर कुछ ऐसे वार्निंग साइंस जो कि आपको बताएंगे कि आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर देना चाहिए। सो विदाउट फर्दर अडू, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चेंज इन दी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ योर म्यूचुअल फंड, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड के जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें चेंज होना। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड के 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल होते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, देन टाइप्स एंड टर्म्स ऑफ इशुएंस ऑफ यूनिट्स। नाउ सपोज करते हैं कि आपका इक्विटी फंड अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है क्लोज एंड से ओपन एंडेड में, देन इसे फंड के फंडामेंटल एट्रीब्यूट में एक चेंज होना कहा जाएगा। मोरओवर, आपका इक्विटी फंड हो सकता है कैटेगरी शिफ्ट कर दे, अगेन इसे भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ फंड में एक चेंज का नाम दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सेबी ने नवंबर 2020 में एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम था फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स डायनामिकली इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, सभी सेक्टर्स, इंडस्ट्रीज और कंपनीज के अक्रॉस बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। नाउ बहुत से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने अपने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शिफ्ट कर लिया टुवर्ड्स फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी। अब मल्टी कैप फंड्स अपने एसेट्स के मिनिमम 25% इन्वेस्ट करते हैं ईच टुवर्ड्स लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये जो शिफ्ट हुआ ना फ्रॉम मल्टी कैप कैटेगरी टू फ्लेक्सी कैप फंड्स कैटेगरी, इससे भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में एक चेंज ही कंसिडर किया जाएगा। ये एक रेड फ्लैग है इन केस आप फंड के हायर रिस्क के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो बेसिकली ये आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच नहीं करता है, तो ये एक रेड फ्लैग हुआ। तो अगर स्कीम प्रपोज करती है कि वो अपने वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी में चेंज करने वाली है या फिर कुछ चेंज होने वाले हैं इन द कॉन्टोर्स ऑफ एसेट एलोकेशन, तो इससे भी एक चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा एंड हेंस इसे एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट में चेंज कंसिडर किया जाएगा। अगर चेंज होता है तो जिस तरीके से यूनिट्स लिस्टेड हैं या फिर यूनिट्स रीपर्चेज हो रही हैं या फिर रिडीम हो रही हैं, अगर उनमें चेंजेस होता है, इससे भी फंडामेंटल एट्रीब्यूट में एक चेंज ही माना जाएगा। नाउ म्यूचुअल फंड्स अपने फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं, हाउएवर उन्हें कुछ कंडीशंस को भी मीट करना होगा। जैसे कि नंबर 1, म्यूचुअल फंड को अपने यूनिट होल्डर्स को एक 30 डे विंडो देनी पड़ेगी स्कीम से एग्जिट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है इस चेंज के बाद बहुत सारे लोग कंफर्टेबल ना हो और ये एग्जिट होगा बिना किसी एग्जिट लोड को चार्ज किए हुए। नेक्स्ट, फंड को इस प्रपोज्ड चेंज को एक रिटन कम्युनिकेशन में सेंड करना पड़ेगा, यानी कि ये जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट में चेंज हो रहा है इसे एक रिटन कम्युनिकेशन में सेंड करना पड़ेगा सभी यूनिट होल्डर्स को। नेक्स्ट,
फंड को इंश्योर करना पड़ेगा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी प्लेस हो गई हो इसके पहले कि 30 डे पीरियड स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अगर ये स्कीम एग्जिस्टेंस में रही है 1 साल से कम पीरियड के लिए, उस केस में फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में चेंज करने के पहले 75% ऑफ द यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। याद रखें कि अगर ये जो चेंज है फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स में ये आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच नहीं करता है तो आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम से एग्जिट करना कंसिडर कर सकते हैं, इवन इफ इस फंड के पास रिटर्न्स अच्छे रहे हों तो भी। नेक्स्ट रेड फ्लैग है अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस पीयर्स एंड बेंचमार्क्स, यानी कि फंड का उसके पीयर्स और बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म करना। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जांपल, अगर आपका म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली अपने पीयर्स और बेंचमार्क्स को आउट परफॉर्म करता आया है ओवर 3, 5, 10 ईयर पीरियड, देन ये बहुत ही अच्छा साइन है। कॉन्सिक्वेंटली, अगर आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को और पीयर्स को ओवर 6 to 7 क्वार्टर्स अंडर परफॉर्म करता आया है तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू रिसर्च ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। अगर आपका म्यूचुअल फंड विद इन टॉप 5 रैंक्ड है अपने पीयर्स के अगेंस्ट एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में तो इसे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर कहा जा सकता है, यानी कि अपने कैटेगरी में ये गुड परफॉर्मर है। अब आप स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फंड ने अपने पीयर्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म किया हुआ है शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दोनों में। दोस्तों नोट करिएगा कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को सिर्फ एक रेफरेंस या फिर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब आप स्क्रीन पर HDFC म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट का डेटा देख सकते हैं एज ऑफ अप्रैल 2023। तो अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि इसने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया हुआ है अक्रॉस 1, 3, 5 एंड 10 इयर्स और इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगनिंग से। नाउ अगर आपके इक्विटी फंड ने बेंचमार्क को और पीयर्स को लॉन्ग टाइम में अंडर परफॉर्म किया हुआ है तो ये एक रेड फ्लैग है जो कि इंडिकेट करता है कि शायद आपको इस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। थर्ड है लो इंफॉर्मेशन रेशियो। तो इंफॉर्मेशन रेशियो म्यूचुअल फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी को शो करता है जो उसने दिखाई है सुपीरियर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस जनरेट करने में। अगर एक हायर इंफॉर्मेशन रेशियो है तो ये शो करता है कि फंड मैनेजर ने दूसरे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के कंपैरिजन में आउट परफॉर्म किया है और इन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं स्पेसिफाइड पीरियड में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इंफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला होता है कुछ यूं, पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न होल डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर, जहां IR है इंफॉर्मेशन रेशियो, पोर्टफोलियो रिटर्न है उस पीरियड के लिए पोर्टफोलियो का ऑफ कोर्स रिटर्न, बेंचमार्क रिटर्न्स मींस रिटर्न ऑन फंड यूज्ड एज बेंचमार्क, ट्रैकिंग एरर होती है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस पोर्टफोलियो रिटर्न्स और बेंचमार्क रिटर्न्स के बीच का। तो इंफॉर्मेशन रेशियो बताता है कि म्यूचुअल फंड ने कितना एक्सेस रिटर्न जनरेट किया है उस एक्सेस रिस्क अमाउंट के लिए जो कि इसने बेयर किया है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में, यानी कि बेंचमार्क के रिलेशन में जो इसने एक्सेस एक्स्ट्रा रिटर्न लिया है उस एक्स्ट्रा रिस्क के लिए ये कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन रेशियो 0.4 से लेस होने का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड एक्सेस रिटर्न्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया है एक सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम के लिए और शायद ये फंड अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, अगर इंफॉर्मेशन रेशियो 0.4 और 0.6 के बीच का है इसे एक गुड इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा और एक इंफॉर्मेशन रेशियो बिटवीन 0.61 एंड 1 है तो इसे ग्रेट इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। दोस्तों नोट करिएगा कि अगर आपके इक्विटी फंड का एक पुअर इंफॉर्मेशन रेशियो है यानी कि 0.4 से लेस है एक लॉन्ग टाइम के लिए तो ये एक रेड फ्लैग है। इंफॉर्मेशन रेशियो मेजर करता है फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस को क्योंकि ये आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है रिस्क फ्री एसेट के ओवर एंड अबव नहीं, रादर बेंचमार्क के ओवर एंड अबव। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने फोर्थ रेड फ्लैग की जो कि है कि जो की पर्सनल आपका म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा था उसमें एक चेंज हुआ है। दोस्तों क्या आपको पता है कि कौन वो की यानी कि मेन म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो कि आपके फंड को मैनेज करता है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को जानें क्योंकि ये आपके म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस में एक ह्यूज रोल प्ले करेगा, स्पेशली अगर आपका इक्विटी फंड एक्टिवली मैनेज्ड है। तो जो फंड मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है की डिसीजंस लेने में, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, स्टॉक ऑफ द फंड के बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड। वो रिस्पॉन्सिबल होता है मार्केट रिसर्च के लिए एंड फॉर मच मोर। नाउ कई AMCs के पास स्ट्रॉन्ग प्रोसेस होता है इन प्लेस
और अगर उनके कुछ की पर्सनल जैसे कि फंड मैनेजर्स छोड़ के चले भी जाते हैं, एग्जिट कर भी जाते हैं, तो भी ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए नहीं होती है। हाउएवर कुछ एएमसीज में सिर्फ एक या दो ही की पर्सन होते हैं जो कि फंड को मैनेज कर रहे होते हैं, और इन पर्सनल में से कोई भी अगर एग्जिट कर जाता है तो ये उस म्यूचुअल फंड स्कीम के परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर देता है। तो जब एक फंड मैनेजर एग्जिट करता है तब कई महीनों के लिए उस इक्विटी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस को जरूर वॉच करिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है यानी कि परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली डिटेरियोरेट हो रहा है, शायद ये वो वक्त है जब आपको इन्वेस्टमेंट में से एग्जिट कर ही देना चाहिए और आपको बेटर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने चाहिए। हाउएवर अगर सिर्फ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस ही हैं तो ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बेहद नॉर्मल है। और अगर एक वेल मैनेज्ड फंड है तो ये लॉन्ग रन में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजर्स को काफी रेगुलरली फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहा है तो ये भी एक रेड फ्लैग हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फंड मैनेजर में एक स्विच होने का मतलब है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और म्यूचुअल फंड के अप्रोचेस में भी शिफ्ट हो रहा है। नंबर 5 रेड फ्लैग है इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी या फिर फंड के इन्वेस्टमेंट स्टाइल में ड्रास्टिक चेंज होना। दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ म्यूचुअल फंड होती है उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि आपने एक ऐसे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया है जिसका पोर्टफोलियो बायस्ड है लार्ज कैप स्टॉक्स के टुवर्ड्स। इस फंड का 15 से 20% का ही एसेट एलोकेटेड है टुवर्ड्स मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फंड आपके रिस्क टॉलरेंस को मैच कर रहा है। नाउ सडनली फंड ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इट्स एसेट्स को फोकस करना शुरू कर दिया मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ, और वही लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ इसका एलोकेशन इसने कम कर दिया। ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि हो सकता है आप हायर रिस्क लेवल्स के साथ कंफर्टेबल ना हो इवन इफ फंड अच्छा क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉम्पोजिशन क्या है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी कि फंड के एसेट्स का कितना पोर्शन लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है, ये आपके रिस्क टॉलरेंस को डिसाइड करने में काफी वाइटल होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। तो क्या आपका इक्विटी फंड फॉलो कर रहा है ग्रोथ स्टाइल, यानी कि वो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनकी अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है टू ग्रो एट अ फास्टर रेट ओवरऑल सेक्टर या इंडस्ट्री या ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में भी ज्यादा। सेकंड, क्या आपका इक्विटी फंड फॉलो कर रहा है वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग, यानी कि वो ऐसे स्टॉक्स को पिक करता है जो अपने इंट्रिंसिक या फिर ट्रू वैल्यू से कम पर ट्रेड करते हुए अपीयर कर रहे हो। या फिर तीसरा है ब्लेंड स्टाइल, यानी कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ग्रोथ स्टाइल एंड वैल्यू स्टाइल। हाँ, सपोज आपका जो इक्विटी फंड है वो साइक्लिकल स्टॉक्स जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अवॉइड ही करता आ रहा है। साइक्लिकल स्टॉक्स बेसिकली वो होते हैं जो कि टिपिकली इकोनॉमी में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होने के साथ साथ खुद अप या फिर डाउन मूव होते हैं। नाउ ऑल ऑफ अ सडन आपका फंड इंफ्रास्टॉक्स पर लोड अप करता जा रहा है, यानी कि इन्वेस्ट करता जा रहा है, और आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को यहां से एग्जिट करना कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को मैच नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में कुछ और रेड फ्लैग्स की। पहला है हाई एक्सपेंस रेशियो। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए फीस चार्ज करते हैं। हाउएवर अगर एक्सपेंस रेशियो एक्सेसिवली हाई है तो ये आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को ओवर टाइम ईट अप कर जाएगा। तो आपको फंड के एक्सपेंस रेशियो को सिमिलर फंड्स के साथ कंपेयर करना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल है या फिर नहीं। नेक्स्ट, पुअर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। वैसे तो जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर रिजल्ट्स की कोई गारंटी नहीं देते हैं, फिर भी क्रूशियल होता है ये इवैल्यूएट करना किसी म्यूचुअल फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को, राइट। अगर कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस ही होता आ रहा है बेंचमार्क या फिर पीयर्स के कंपैरिजन में, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके फंड के मैनेजमेंट या फिर स्ट्रैटेजी के तहत उसके अंडरलाइन कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट, एसेट ब्लोटिंग। सो एसेट ब्लोट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जहां पे फंड के जो एसेट अंडर मैनेजमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं रिलेटिव टू उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर एक फंड बहुत बड़ा हो गया है तो यहाँ पे उस फंड की स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाना चैलेंजिंग हो सकता है,
हो रहा हो और इस वजह से उसके कुछ जो परफॉर्मेंस है वो पोटेंशियली कम हो रहे होंगे। नेक्स्ट, एक्सेसिव पोर्टफोलियो टर्नओवर। तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियोज में सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते रहते हैं। हाउएवर, अगर एक बहुत ही हाई पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है तो ये इंडिकेट करता है कि एक्सेसिव ट्रेडिंग हो रही है और जिस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत एक्सेसिव हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, साथ ही साथ यहाँ पे टैक्स इनएफिशिएंसी हो जाएगी और कुछ ऐसे पोटेंशियल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होंगी जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गोल्स के साथ अलाइंड ना हो। नेक्स्ट रेड फ्लैग है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट करते वक्त ट्रांसपेरेंसी होना बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर एक फंड अपने होल्डिंग्स का, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का और अपने एक्सपेंसेस का एक साफ डिस्क्लोजर यानी कि क्लियर कट डिस्क्लोजर लैक करता है तो उस फंड को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर पाना आपके लिए बेहद चैलेंजिंग हो जाएगा। सो मेक श्योर कि जो फंड है वो आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो जिससे कि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएं। दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स। सो एक फंड जिसका हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर किसी फंड के एसेट्स का अच्छा खासा पोर्शन सिर्फ कुछ ही होल्डिंग्स या फिर कुछ ही सेक्टर्स में इन्वेस्टेड है तो ये आपको एक्सपोज कर देगा अनड्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क से। नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज। तो आपको उन सभी रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज जो कि आपके म्यूचुअल फंड या फिर मैनेजमेंट कंपनी में इन्वॉल्व है उससे अपडेटेड रहना चाहिए। लीगल एक्शंस, फाइन्स या फिर रेगुलेटरी सैंक्शंस जो हैं वो वार्निंग साइंस हो सकते हैं उन अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स का जो कि आखिरकार आपके फंड के परफॉर्मेंस या फिर उसकी स्टेबिलिटी को इंपैक्ट कर देगी। तो दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंटली हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाहते हैं अपने इक्विटी फंड से तो आपको अपने पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रेड फ्लैग्स को स्पॉट करना ही चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स साउंड कर सकता है बट इट्स जस्ट दैट कि आप कंफर्टेबल हैं अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और रिस्क इन्वॉल्व के साथ। द वे विद विच आपका फंड मैनेजर आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है और तो और आपके इक्विटी फंड के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप रॉन्ग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रह जाएंगे जो कि अल्टीमेटली लॉसेस रिजल्ट कर देगा और आपके पीस ऑफ माइंड को भी इंपैक्ट कर देगा। ऑल्सो म्यूचुअल फंड्स में रेड फ्लैग्स अवॉइड करना आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बना देता है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप सिंपली इन्वेस्ट कर रहे हैं और सिंपली अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स को इकट्ठा किए जा रहे हैं कैसे भी। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम या कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में एक वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ कुछ यूं ही चीजें पिकअप ना कर लें। सो ये था दोस्तों आज की वीडियो के बारे में। होपफुली आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.